नमस्कार मित्रों, अभी हम मौजूद हैं झारखंड के गोड्डा जिला के। कहीं ना कहीं संविधान निर्माता पूरे विश्व का जो बोला जाता है उनकी प्रतिमा के पास कहीं ना कहीं उनकी प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आपको बता दें, जिस प्रकार से पूरे देश पूरे विश्व में कहीं ना कहीं नाम जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी प्रतिमा का क्षतिग्रस्त करना कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोशित का माहौल है। साथ ही यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को आवेदन भी दिया गया है। कुछ मंचले युवक भी हैं जो कहीं ना कहीं आजकल नशा का सेवन काफी ज्यादा बढ़ गई है क्षेत्रों में। कहीं ना कहीं लगता है कि इन्हीं के कारण से हुए। हम अधिक जानकारी के लिए इन्हीं लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप एक्सक्लूसिव हमारे साथ बने रहे। भैया, क्या हुआ है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। परसों रात में हमको पता चला कि 10 बजे रात में बाबा साहब का उंगली को तोड़ दिया गया छेनी हथौड़ी के द्वारा। फिर हम घटना स्थल पे आए। देखने के बाद इसके बाद सुबह में हम सभी ग्रामीण वासियों को संदेश दिए, सूचना पहुंचाए, सभी को जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद पूरा पूरा व्यक्ति सबको बताने के बाद फिर यहाँ पे आए और जांच पड़ताल करके फिर एक मीटिंग रख के एक आवेदन बनाया गया है, जो कि हम लोग उस आवेदन को जिला प्रशासन द्वारा प्रशासन को दे कितने चुके लोगों हैं। की गिरफ्तारी हुई है? अभी कोई पुष्टि नहीं हुआ है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। भैया, सबसे बड़ी सवाल किसके द्वारा ये की गई होगी? क्या लगता है कि किस प्रकार के लोग? अभी तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं, लेकिन हमारा टीम जो है कि मतलब छानबीन अभी चल रहा है और प्रशासन भी लगे हुए हैं। चलिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत ये निंदनीय घटना है। आज ये पहली बार घटना यहाँ पे नहीं हुआ है। जब पहले स्थापित नहीं हुआ था उसके पूर्व पहले एक टाइल्स फोड़ा गया था, कुछ गोबर भी फेंका गया था। तो उस समय हम लोग सोचे कि चलो भाई बच्चा उच्चा का है, चलो कोई दिक्कत नहीं, गांव समाज का बच्चा है, समझा बुझा के छोड़ देंगे। फिर वही जो छोड़ दिए हम लोग, ये दोबारा जो अटैक किया, सोचा कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। इतना नीच घटिया वाला इंसान, अनपढ़ गवार जाहिर, जो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, इतना घटिया बहुत गंदी लोग सोचने वाले लोग जो है हमारे गांव खिरौंदी और सिमनपुर में, हमको बहुत खराब लग रहा है। जिसने कि एक कानून के समक्ष में समानता का अधिकार जो सबको बराबर रखा गया है। आप भारत भ्रमण करने जाते हैं, कहीं भी बस जाते हैं, बोलने की आजादी है। आज जो वो बोल रहे हैं, जो इतना पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब की बदौलत है, किसी की बदौलत नहीं है। आज जो हम कुछ भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किसके बदौलत? बाबा साहब के बदौलत। आप जो भारत भ्रमण कर रहे हैं, राजस्थान हो या तो भारत का कोई भी स्टेट में आप बस जाते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, आज कमाने जाते हैं, किसके? बाबा साहब का बदौलत आप जाते हैं कमाने के लिए। कहीं भी जिला प्रशासन से क्या अपील कीजिएगा? मैं यही अपील करना चाहता हूँ, इसका अच्छी तरह से निरीक्षण जांच करे और जो भी व्यक्ति किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि दूसरी बार कोई अटैक न करे बाबा साहब से। और मैं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे से अनुरोध करना चाहते हैं, इसको जल्द से जल्द गिरवा दे और एक सीसीटीवी के कैमरा का उपलब्ध करा दे और एक यहाँ पे लाइब्रेरी का प्रबंध कर दिया, ताकि सभी समाज वर्ग के बच्चे सब यहाँ आए और पढ़े लिखे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ झारखंड में तो शिक्षा व्यवस्था अभी उतना गड़बड़ चल रहा है, लेकिन यहाँ की बात अगर करें, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मैं इससे अपील करना चाहता हूँ, शिक्षा व्यवस्था भी कुछ सुधारा जाए। अभी भी यहाँ जो है खिरौंदी में जुआरी का अड्डा, नशा का अड्डा बना हुआ है। जब भी देखिएगा ये बुधासन बाजार अगर जाइएगा तो आपको शाम में कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए उधर से पी के आता है, कहीं कहीं कुछ से अब सब किसी माँ बहन कोई जा रहा है तो अब सब कुछ कमेंट पे कमेंट मारते रहता है। मैं अपील करना चाहता जिला प्रशासन से और दीपिका सिंह पांडे से अक्सर मैं कहना चाहूंगा कि मेरे गांव को अच्छी तरह से संज्ञान में ले, नहीं तो यहाँ का बच्चा सब बिगड़ा जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग अगर कुछ बोलते हैं, बोलेगा धीरज ज्यादा बोल रहा है, फलनों का बेटा ऐसा बोल रहा है, कितना पढ़ लिख लिया है। यही बात को हम विराम देते हैं। रोकिए भैया, वीडियो आइएगा मुखिया जी, आप भी आइए। बोलिए, किस प्रकार से काम हुआ है, इसके बारे में क्या बोलिए? मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि बाबा साहब के अपमानित होने पर आपने मेरे स्मारक के समीप आए। मैं यह कार्य जो किया है, यह बहुत घृणित कार्य किया गया है। हम लोगों ने कल से दौड़ते दौड़ते परेशान होकर के उसके बाद हम लोगों ने टीम को जगाया। उसके बाद जगाने के बाद एक थाना प्रभारी को आवेदन भी दिया गया है। थाना प्रभारी भी आश्वस्त किए हैं कि यथाशीघ्र जो है, जो इसके ऊपर जो
ऐसा गलत कदम उठाया है उसको हम लोग जो है तहकीकात करके उसको पकड़ने का काम करेंगे। और मैं फिर से मैं आग्रह करता हूँ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से कि जो ये बाबा साहब के प्रतिमा के ऊपर जिसने यह छेड़छाड़ करने का काम किया है, जिसने इसके विचारों के ऊपर छेड़छाड़ करने का काम करेगा, वह इस धरती पर रहने लायक नहीं है। क्योंकि विश्व का सबसे सुंदर और सटीक संविधान जब भी है तो यह भारत का संविधान है। इसको लिखने वाला धरती पर कोई पैदा नहीं लिया था, यही बाबा साहब लिए थे। भगवान के रूप में ये अवतार लिए थे। लोग कहते हैं कि यह दलितों का सिर्फ है, यह दलितों का नहीं है, यह तमाम जितने भी वर्ण हैं हमारे इस समाज में, सभी वर्णों के बीच में सभी वर्णों को इन्होंने अधिकार दिया है। आज विधायक बनते हैं, आज मंत्री बनते हैं, आज महिला जो बन रहे हैं, ये बाबा साहब की लिखी हुई। नहीं तो पहले ऐसा कोई अधिकार नहीं, तो उसको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन आज कुछ मनोवाद विचार रखने वाले लोग जो है ऐसा कर रहे हैं, उसके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है। वह कीड़ा भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। हम लोगों का टीम जो छानबीन करने में लग गई है। अगर पुलिस प्रशासन नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और ठीक है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी में विराम देते हैं और हिदायत करते हैं कि जो ऐसा काम किया है वो अपने आप में सतर्क लें, नहीं तो उसको वो छठी दूध का याद करा देंगे। हम लोग किसी से कमजोर नहीं है, हम लोग 85% हैं। 15% वाले आप लोग सुधर जाइए और बाबा साहब के ऊपर अगर छेड़छाड़ किए तो आपको खैर नहीं है इस पृथ्वी पे। मैं इतना ही कह करके अपने वाणी में विराम देते हैं।